करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। आप किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने में वर्षों से काम करते आए हो और जब आपको मान सम्मान मिलना तय ही होने लगे, ठीक उसी समय इन वक्त पर आपके साथ चोट हो जाए, तब आपको दिल पर क्या बीत सकती है, उसी बात का दुख दर्द बयां करता हुआ एक मामला खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के निवासी मनोज पाटीदार का देखने को आया है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को नगर परिषद महेश्वर के चुनाव होना है, जहां वार्ड नंबर 11 से मनोज पाटीदार सांसद प्रतिनिधि ने भी भाजपा पार्टी से फॉर्म भरा था, लेकिन टिकट कट जाने के कारण उन्होंने भाजपा पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया एवं अब वार्ड 11 से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमाएंगे। मनोज पाटीदार ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी प्रबल दावेदारी को देखते हुए सुनियोजित तरीके से उनका टिकट काटा गया है। बता दें कि मनोज पाटीदार पिछले 35 वर्षों से भाजपा पार्टी की सेवा करते आए हैं। सांसद महोदय की अनुशंसा पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर में पार्टी का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका टिकट काट देने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और भाजपा पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। अब देखना ये होगा कि आपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बागी होने पर भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधार के क्या उचित कदम उठाएंगे। महेश्वर से संवाददाता रविंद्र खांडेकर की रिपोर्ट। आज भाजपा पार्टी से इस्तीफा दिया जा रहा है। मैं विगत 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। विगत 2 चुनाव में 2012 और 2017 में नगर परिषद में अनारक्षित वर्ग के लिए पद आरक्षित था। आज पिछड़े वर्ग के लिए पद आरक्षित हुआ तो मुझे सुनियोजित तरीके से भाजपा के तथाकथित ठेकेदारों ने मेरा टिकट काटकर मेरा और मेरे नगर के लोगों का अपमान किया है। इसलिए मैं हाथ होकर भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हम वंशवाद और परिवारवाद नहीं चलने देंगे, उसके उल्टे यहाँ के जो संगठन को संभालने वाले कार्यकर्ता हैं, जो लोग संगठन को संभाल रहे हैं, वो नगर में परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देकर भारतीय जनता पार्टी का हित कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं वार्ड क्रमांक 11 से मैंने टिकट मांगा था, जिस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी विगत 3 वर्षों से 3 चुनावों से चुनाव नहीं जीत रही है। मेरा लक्ष्य था मैं अमित शाह एवं जेपी नड्डा के जो लक्ष्य है कि हारी हुई लोकसभा में जीतें और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत हो, इसी तरीके से मैं कांग्रेस के वार्ड पर चुनाव लड़ना चाहता था और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना चाहता था। लेकिन तथाकथित भाजपा के नेताओं को यह नागवार गुजरा कि मैं नगर परिषद अध्यक्ष का दावेदार हो जाऊंगा। सिर्फ इसको लेकर के मुझ जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता का टिकट काटा गया। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव वार्ड क्रमांक 11 से लड़ूंगा। अगर आप जीतते हैं तो क्या भाजपा में समर्थन देंगे क्या? ये तो परिणाम आने के बाद में तय किया जाएगा। अभी तो मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है और मैं अपने व्यक्तिगत आशीर्वाद मांगने के लिए जनता के घरों घर जा रहा हूँ। आगे कोई पार्टी में जाने का निर्णय? वो तो परिणाम आने के बाद में तय होगा। अभी तो मेरा लक्ष्य विजय प्राप्त करना है। क्या नाम लिखते हैं आप? मनोज पाटीदार, प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 11। किन कारणों से दुखी होकर आपके द्वारा आज भाजपा पार्टी से इस्तीफा दिया जा रहा है? मैं विगत 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। विगत 2 चुनाव में 2012 और 2017 में नगर परिषद में अनारक्षित वर्ग के लिए पद आरक्षित था। आज पिछड़े वर्ग के लिए पद आरक्षित हुआ तो मुझे सुनियोजित तरीके से भाजपा के तथाकथित ठेकेदारों ने मेरा टिकट काटकर मेरा और मेरे नगर के लोगों का अपमान किया है। इसलिए मैं हाथ होकर भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हम वंशवाद और परिवारवाद नहीं चलने देंगे, उसके उल्टे यहाँ के जो संगठन को संभालने वाले कार्यकर्ता हैं, जो लोग संगठन को संभाल रहे हैं, वो नगर में परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देकर भारतीय जनता पार्टी का हित कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं वार्ड क्रमांक 11 से मैंने टिकट मांगा था, जिस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी विगत 3 वर्षों से 3 चुनावों से चुनाव नहीं जीत रही है। मेरा लक्ष्य था मैं अमित शाह एवं जेपी नड्डा के जो लक्ष्य है कि हारी हुई लोकसभा में जीतें और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत हो, इसी तरीके से मैं कांग्रेस के वार्ड पर चुनाव लड़ना चाहता था और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना चाहता था। लेकिन
तथाकथित भाजपा के नेताओं को यह नागवार गुजरा कि मैं नगर परिषद अध्यक्ष का दावेदार हो जाऊंगा। सिर्फ इसको लेकर के मुझ जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता का टिकट काटा गया। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव वार्ड क्रमांक 11 से लड़ूंगा। अगर आप जीतते हैं तो क्या भाजपा में समर्थन देंगे क्या? ये तो परिणाम आने के बाद में तय किया जाएगा। अभी तो मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है और मैं अपने व्यक्तिगत आशीर्वाद मांगने के लिए जनता के घरों घर जा रहा हूँ। आगे कोई पार्टी में जाने का निर्णय? वो तो परिणाम आने के बाद में तय होगा। अभी तो मेरा लक्ष्य विजय प्राप्त करना है। क्या नाम लिखते हैं आप? मनोज पाटीदार, प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 11। आज आप भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैं विगत 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के स्वरूप में काम कर रहा था और मेरा एक लक्ष्य था कि नगर की सेवा करूंगा, जनता के लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने सुनियोजित तरीके से मेरा टिकट काट दिया और मैं टिकट भी मैंने ऐसे वार्ड में मंगा था जो वार्ड क्रमांक 11 विगत 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरा टिकट काटा, उससे आहत होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप विगत 3 दशक से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, लगातार आपने टिकट मांगा और लगातार आपकी अवहेलना की गई। इससे आहत होकर आप पार्टी से इस्तीफा तो दे रहे हैं, फिर नई पार्टी में जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो मैं स्वतंत्र रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव के लिए मैं जनता से अभी आशीर्वाद मांग रहा हूँ। चुनाव जीतने के बाद देखते हैं क्या काल परिस्थिति बनती है, उसके बाद निर्णय लूंगा। अभी तो चुनाव जीतना मेरा लक्ष्य है। पार्षद चुनाव अगर आप जीतते हैं तो भाजपा को समर्थन करेंगे क्या आप? वो तो अभी चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे। अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय रूप से। आप भाजपा को मेरे को टिकट देना था, इतना मेरा आक्रोश है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको नाम वापसी के लिए किसी बड़े नेता या अन्य लोगों ने आपको नाम वापसी के लिए मान मनोहार नहीं की क्या? मैं नाम वापसी के लिए मेरे घर पे जिन लोगों ने टिकट वितरण किया वो लोग ही आए, जिन लोगों के सहमति से टिकट वितरण हुआ, तो उनसे मैं क्या बात मानूं? जिन लोगों ने गड़बड़ करी वही लोग मेरे घर आ रहे हैं मनाने के लिए। मेरे को तो मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी को लूटा है इन्होंने। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, लेकिन स्थानीय लोग सिर्फ राजकुमार मेयो के नाम से मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जनता को और आपको भी बता देना चाहता हूं कि मैं मेरे परिश्रम की रोटी खा रहा हूं। अगर किसी गलत काम के लिए अगर राजकुमार जी मेयो विधायक थे तो उस समय में भी अगर विरोध करने के लिए अग्रणी हुआ तो नगर का वो नाम मनोज पाटीदार होगा। तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, स्वाभिमान के साथ राजनीति कर रहा हूँ। मैं पराक्रमी कार्यकर्ता हूँ और परिक्रमा करने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा टिकट काटा गया। आप स्थानीय संगठन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि हारी हुई लोकसभा सीटें जीते और 2024 में मोदी जी की सरकार बने। तो मेरा भी वही लक्ष्य था कि विगत 3 वर्षों से जिस वार्ड पे कांग्रेस जीत रही है उस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे। मैंने भारतीय जनता पार्टी से लोहे के चने मांगे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये संशय था कि ये अगर चुनाव जीत जाएगा तो अध्यक्ष का दावेदार हो जाएगा। सिर्फ इसलिए मेरा टिकट काटा गया। आप स्थानीय संगठन में जो पदाधिकारी है उनकी किस प्रकार उनके निर्णय से आप आहत है, तो ये आप पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रीय अधिकारियों को उनके बारे में किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? नगर के टिकट वितरण में पूरे शहर में चर्चा है कि वंशवाद और परिवारवाद को लेकर टिकट वितरण किया गया है। वार्ड क्रमांक 6 की बात करूंगा कि जहां पर विगत चुनाव में विक्रम जी यादव चुनाव थे, उनके सामने जिनकी भतीजा बहू चुनाव लड़ी उनको इस वर्ष वापस भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। इसी तरीके से पूरे नगर में परिवारवाद और वंशवाद का चलन हुआ है, उससे ही आहत होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। इससे ज्यादा तो पूरी शहर की जनता जानती है, जो परिणाम देने के लिए तैयार भी थी। वार्ड 11 से आपको किस प्रकार समर्थन मिल रहा है? वार्ड 11 से मुझे बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है और मैं चुनाव निश्चित जीतूंगा। मां नर्मदा की और भगवान राजेश्वर का और वार्ड की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है।